वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो आर्म्स एकेडमी की तरफ से मैं अभिजीतानंद कंडक्शन पार्ट 2 लेक्चर हीट का सीरीज नंबर 8 लेके आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग कंडक्शन पार्ट 2 और कन्वेक्शन भी करेंगे साथ साथ। कन्वेक्शन नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसीलिए हम लोग इसे साथ साथ कवर करेंगे। दूसरी बात, कंडक्शन पार्ट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से सीखते हैं क्योंकि इसका एक न्यूमेरिकल आपको आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है और इट इज वेरी मच एनालॉगस विद द करंट। तो आज अगर आप ये चीज समझते हैं तो करंट में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए आगे सीखते हैं। और सबसे पहला टॉपिक अपना जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ मींस थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मेरे पास एक टेम्परेचर हॉट वाला रीजन है और एक टेम्परेचर कोल्ड वाला रीजन है, इसके बीच में दो रॉड्स गिवन है आपको, जिसमें पहला रॉड का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एरिया A1 है, ए और लेंथ L1 है, और दूसरे रॉड का कंडक्टिविटी K2 है और एरिया A और L2 उसका लेंथ है। तो अगर इस पूरे दो रॉड के बदले अगर मैं एक रॉड यूज करूं तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए वो निकालना हमारा पर्पस है। पर्पस बेसिकली हमारा क्या है? पर्पस इज टू फाइंड बेसिकली के इक्विवेलेंट अगर इस दो रॉड के बदले हम एक रॉड यूज करें तो बहुत आसानी से अगर हम इसको कर सकते हैं। आप ध्यान दो इसे कि अगर मेरे पास दो रीजन है, क्या है? दो रीजन है, एक हॉट रीजन है, एक कोल्ड रीजन है। इसके बीच में मेरे पास दो रॉड्स कनेक्टेड है। मान लीजिए ये रॉड नंबर 1 है और रॉड नंबर 2 मेरा दूसरा कौन सा है? रॉड नंबर 2 ये है मेरा, इसका L2 है, इसका K2 है, इसका एरिया A है। पहले वाले का अगर मैं बात करूं तो K1 है, A है और L1 है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस टू मींस रॉड आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू रॉड जिनकी जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी मुझे निकालनी पड़ेगी कि मैं कितना, बट रॉड मुझे आइडिया है कि रॉड मेरा लेंथ इतना ही बड़ा होगा, उसकी के इक्विवेलेंट कितनी होगी, जबकि एल कितनी है बच्चा? एल डैश इज L1 प्लस L2, ये तो मुझे दिख रहा है। उसका एरिया होगा बट नेक्स्ट के इक्विवेलेंट होगा, हाँ या ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन अगर आपने करंट 9th 10th क्लास में पढ़ी है, देन टेल मी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सर आर इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज इज व्हाट? सर R1 प्लस R2 होती है, हाँ या ना? और हमने लास्ट क्लास में आर थर्मल पढ़ा था। आर थर्मल क्या होता है? सर रो एल बाई ए, रो के बदले 1/K L अपॉन ए, ये हमारा आर थर्मल होता है। तो अगर मैं आर थर्मल लिखूं तो ये यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, जरा मुझे बताइए। सर 1/K इक्विवेलेंट आराम से लिखा जा सकता है। सर के इक्विवेलेंट लेंथ की बात करें तो जो अपना रॉड है, जो इन दोनों रॉड के बदले हम रॉड नया कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसकी लेंथ L1 प्लस L2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो जाएगा? ए, दैट इज इक्वल टू इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/K1 L1/A प्लस 1/K2 L2 अपॉन ए, हाँ या ना? एरिया 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 कैंसिल हो जाएगा, एरिया एरिया कैंसिल हो जाएगा। यहां से हम के इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहें तो के इक्विवेलेंट को उधर ले जाएंगे तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1/K1 प्लस L2 बाई K2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आ रहा है एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर टू लेंथ रॉड, दो रॉड है तो दो रॉड के लिए अपना के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1/K1 प्लस L2/K2। अगर तीन रॉड है तो प्लीज जवाब दीजिए, तीन रॉड है तो क्या होगा? सर L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई L1/K1 प्लस L2/K2 प्लस L3/K3। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान से हम निकाल सकते हैं। तो फॉर थ्री रॉड सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? फॉर थ्री रॉड सिस्टम, थ्री रॉड्स इन सीरीज, अगर सीरीज में बच्चा तो मैं क्या लिखूंगा जरा मुझे बताइए। सर के इक्विवेलेंट विल बी समथिंग लाइक K1, sorry, it will be L equivalent divided by L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3। ये L equivalent क्या हो जाएगा सर? L equivalent will be the length of the equivalent rod। length L equivalent क्या हो जाएगा? L equivalent is nothing but L1 plus L2 plus L3, हाँ या ना? सो दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम आगे बढ़े तो यही चीज आपको समझाया गया है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ, अगर L1 L2 का लेंथ इक्विवेलेंट है तो ये फॉर्मूला 2K1 K2
डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 हो जाएगा। यहाँ पे 2K1 K2 होगा, 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो आगे बढ़ते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चर्चा करते हैं। नाउ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी व्हेन द रॉड्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हॉट, यहाँ पे कोल्ड, रॉड मेरा पहला रॉड ये है, दूसरा रॉड ये है। नाउ हीट कैन फ्लो फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एज वेल, हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सेकेंड पार्ट एज वेल। सो बोथ दोज रॉड आर इन पैरेलल कनेक्शन विच वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। अब इस दोनों रॉड के बदले मुझे एक नया रॉड बनाना है जिसका पहला का K1 A1 है, तो लेंथ तो दोनों का कॉमन होगा L और L होगा। टोटल लेंथ उन्होंने दे रखा कैपिटल L है बच्चा, कैपिटल L दे रखा है। नाउ फॉर द न्यू रॉड के इक्विवेलेंट निकालना, लेंथ तो मुझे पता है, एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले का एरिया प्लस दूसरे वाले का एरिया, इक्विवेलेंट विल बी A1 प्लस A2। सो इन दिस केस अगेन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, या आप सॉल्व देख भी सकते हो। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। अब R की फॉर्मूला होती क्या है सर, R होती है 1/K L/A। तो R इक्विवेलेंट के लिए K इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जरा बताओ मुझे। तो R के जस्ट नीचे होता है K, तो ऊपर में चला जाएगा इस बार K इक्विवेलेंट। R के सामने लेंथ होता है तो यहाँ पे तो लेंथ आ जाएगा और ऊपर में एरिया आ जाएगा A इक्विवेलेंट, यहाँ पे A इक्विवेलेंट आ जाएगा। सर अगर पहले वाले रॉड का एरिया इज A1, दूसरे वाले रॉड का एरिया इज A2, देन इक्विवेलेंट एरिया ऑफ द न्यू रॉड व्हिच वी वांट टू कंस्ट्रक्ट विल बी A1 प्लस A2। तो उसका A इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, K इक्विवेलेंट A इक्विवेलेंट इज एरिया 1 प्लस एरिया 2 डिवाइडेड बाय लेंथ इज लेंथ। उसी तरीके से 1/R1 के लिए क्या हो जाएगा, K1 A1 by L, K2 A2 by L। नाउ L will get cancelled और यहाँ से K इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। सो K इक्विवेलेंट अपना आता क्या फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 एंड सो ऑन, जितने भी रॉड्स पैरेलल में लगे हुए हैं, डिवाइडेड बाय सर A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड प्लस सो ऑन। हाँ या ना, ये फॉर्मूला बनता है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स, सो विच वी कैन सी ओवर हियर। सो जो भी फॉर्मूला मैं रेड पेन से कलर कर रहा हूं या बॉक्स बना रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड गो इन योर शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में आपका जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं, या फ्रॉम हियर। So basically now temperature of the junction, what they are saying is temperature of the junction क्या होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक हॉटर रीजन है, एक कोल्ड रीजन है, T1 इज ग्रेटर देन T2, दो रॉड्स है K1 और K2 का, यहाँ बीच में कहीं जहां पे रॉड इंटरचेंज हो रहा है, मतलब रॉड नंबर 1 और रॉड नंबर 2 के बीच में टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन क्या होगा। तो वी कैन सी कि अगर मान लीजिए यहां से सर अगर हीट H फ्लो किया है तो वो हीट यहीं से फ्लो करना चाहिए, नोइंग द फैक्ट हीट कैन नॉट एस्केप टू द सराउंडिंग विद प्रॉपर इंसुलेशन। हम लोग आइडियल सिनेरियो हमेशा फिजिक्स में पढ़ते हैं क्योंकि रियल सिनेरियो का कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाता है। फिजिक्स में वॉट एवर वी आर स्टडिंग, मोस्टली वी आर स्टडिंग आइडियल फिजिक्स। तो आइडियल फिजिक्स में हम ये मान के चल रहे हैं कि हीट सराउंडिंग में रेडिएट नहीं हो रहा है, उस रॉड से निकल नहीं रहा है टू द सराउंडिंग, प्रॉपर इंसुलेशन किया हुआ है। तो जितना हीट फर्स्ट रॉड में जाएगा बच्चा, उतना ही हीट सेकेंड रॉड में भी जाएगा। तो वहां पे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं ध्यान दीजिएगा, इस दोनों पार्ट के बीच का हीट मस्ट बी इक्वल टू नेक्स्ट दो पार्ट के बीच का हीट। अगर नेक्स्ट दो पार्ट के बीच का हीट को हम H2 दिखा दे, ये H1 दिखा दे, देन H1 मस्ट बी इक्वल टू H2, क्योंकि हीट अदर एस्केप कर नहीं सकता है। व्हाट इज हीट 1 इन पार्ट 1 सर, इट विल बी समथिंग लाइक Q बाई T मस्ट बी इक्वल टू Q2 Q1 बाई T1 बाई Q2 बाई T2। सर ये H क्या है, तो ये रेट ऑफ हीट फ्लो, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सर K1 एरिया लेट इट बी A, डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस इज हाउ मच, T1 माइनस T0 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लेंथ L1 इज इक्वल टू नेक्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा बच्चा, सर इट इज K2। अगर एरिया दोनों का सेम है तो A ले सकते हैं, वरना एरिया A1 भी ले सकते हैं। K2 A2, टेम्परेचर डिफरेंस इन दोनों बीच का क्या है सर, T0 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है बच्चा, L2। यहां से वी कैन सॉल्व फॉर व्हाट, वैल्यू ऑफ T0, वी कैन सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ T0, सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ T0।
सर आपने बोला रेड पेन से आप बॉक्स बनाते हो, तो लेट अस मेक दिस बॉक्स एज रेड पेन। ये एक लॉजिक है, कोई फॉर्मूला नहीं है। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट्स व्हाई लेट इट बी इन द येलो बॉक्स ओनली। ये एक लॉजिक है जो मैं यूज कर रहा हूँ। क्या लॉजिक है? हीट फ्लो जो हो रहा है फर्स्ट रॉड में, वही से हीट सेकेंड रॉड में भी फ्लो होगा, knowing the fact that heat cannot be lost to the surrounding in the form of radiation। तो ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, डू नॉट लर्न इट, बिकॉज सब कुछ आप याद करके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 घंटा के प्रेशर सिचुएशन में सब चीजें पूरा 11th और 12th के फॉर्मूला नहीं याद रह सकता है। तो ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा भी। नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमेरिकल, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा सर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो करते कैसे हैं। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। So first question of the day has come in front of us. So this is first question. Let us do this question. The temperature gradient in a rod of 0.5 length. Temperature gradient दिया हुआ है. Temperature gradient is given how much? यानी temperature gradient मतलब delta T per unit delta length. Length भी बोल सकते हैं. Is how much? 80 degree Celsius per meter. If the temperature of the hotter end of the rod, एक rod है जिसका लेंथ 0.5 है, तो हॉटर एंड का टेम्परेचर इज हाउ मच? हॉट एंड का टेम्परेचर इज हाउ मच? दिस टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर को एक्स मान लेते हैं, शायद वही निकालने बोला गया है। तो वी कैन से डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी बाई एक्स इज व्हाट इज डेल्टा टी? तो टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज 30 minus x divided by what is the length of the rod given? The 0.5 is given, is equal to 80 is given. So 30 minus x is equal to 0.5 into 80 is 40. So you will get x as how much? X udhar le jaa, 30 minus 40, that is minus 10 degree Celsius will be the answer of the colder region। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो वेन एवर यू सी द क्वेश्चन प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। आपको मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है सीरीज के लिए, आप लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन द गिवन फिगर। सर इसमें पहला रॉड है, दूसरा रॉड है, दोनों रॉड क्या है? सीरीज में कनेक्टेड है। सो यू नीड टू फाइंड के इक्विवेलेंट। सर के इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? So K equivalent is equal to, sir, L equivalent divided by what? Tell me, sir, L1 by K1 plus L2 by K2. So it can be directly applied on the formula. Sir, L and 2L, question में L and 2L दिया हुआ है. It is missed, 2L. So what can be said about it? So total length is equal to 3 times of L divided by L by K, that is K equivalent, plus 2L by 3K. Yes or no? So L will get cancelled. If I take LCM downward, what will be the answer? K and 3K is 3K. Yes or no? Tell me. So K times 3 times the plus, it is 2, I think. 2 times, and this is 3. So what it will become? 3 ऊपर जाएगा तो 9K by 5. This is the K equivalent. This is the K equivalent is the answer. This is the answer. So this is the total K equivalent. If you remember the formula, आप आसानी से इसको solve कर सकते हो। Next question, question number 3 of the day, question number 3rd. Sir, ये L4 3, again the L part is missing. It is nothing but 4L and 3L. So this rod is in series. So we need to find the K equivalent. So again, K equivalent is nothing but L equivalent divided by L1 by K1 plus L2 by K2 plus L3 by K3. So you need to remember the formula. If you remember the formula, you can solve it. So what is L equivalent? 1 plus 4, 5 plus 3, 8L divided by L1, L by K plus 4L by 2K plus 3L by K. So L, 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 L cut जाएगा, and then we solve. So if we take LCM in the bottom, K 2K K, so it will be 2K. So 1 times 1 plus 2 times 2, 1 jab 2, so 4 plus 2 times, so 6.
Yes or no? And it is already 8 over here. So if denominator goes above, 8 2 is 16k divided by 6 plus 10 plus 1, 11. So this is our answer. K equivalent is 16k upon 11. 16k upon 11 is the answer. है ना? तो यहाँ पे डायग्राम, अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है, आप आसानी से के इक्विवेलेंट निकालना सीख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट में पूछे जा सकते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड. नाउ फाइंडिंग द थर्मल कंडक्टिविटी फॉर दिस वन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन. What it is saying, find the equivalent thermal conductivity K equivalent for this series. So what we will do, K equivalent for the parallel combination. Here those two rods are in parallel combination. You can see heat will be flowing from this rod as well, heat 1, and another heat will be, means heat 2 will be flowing from the second rod. So heat is getting the two ways to pass through the rod, means through the hotter region to the colder region. So they are parallel combination. What is the formula? K1 A1 plus K2 A2 divided by A1 plus A2. अब ये फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस कर करके याद होगा. ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैंने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मुझे याद है. चलिए, पहले वाले का के क्या है बच्चा? 2k. एरिया क्या दिया हुआ है? ए, सॉरी 3a. एरिया इज 3 टाइम्स ऑफ a प्लस दूसरे वाले का के क्या दिया हुआ है? 2k इंटू a डिवाइडेड बाई व्हाट इज द टोटल एरिया? 3a plus a, 4a. So what it will become? So 2 3 just 6k plus 2k divided by 4a. 6 plus 2 is 8. 6 plus 2 is 8 by 4. 8k by 4a. 4a. A and a will get cancelled. It is 2k. Yes or no? Just wait a minute. Hello. Yeah. So this is 2k is the k equivalent of this parallel combination. Let us move forward. Again, this is in series or parallel, I don't know. Just let us check. Find the temperature TA for the point. Okay, temperature of the junction it is asking. So we can, this is question number 5, I think. Question number 5, yes. What is temperature of the junction they are asking? So if you see, if heat will be flowing, अगर यहाँ से heat 1 जा रहा है तो यहाँ से heat 2 जा रहा है, then H1 must be equal to H2. Yes or no? So if I do heat H1 must be equal to H2 using the law of conservation of heat flow, तो जितना हीट इधर से जा रहा है तो क्या हो जाएगा? हीट फ्लो क्या होता है? के कितना है बच्चा? सिंस सेम मटेरियल है, दिस रॉड इज सेम, तो दोनों का के क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. के इंटू एरिया इज ऑल्सो सेम. टेम्परेचर डिफरेंस इज व्हाट? 100 माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय लेंथ इज 2 इज इक्वल टू, अगर इस दोनों की बात करें तो क्या हो जाएगा सर? के एरिया टेम्परेचर डिफरेंस इज टी नॉट माइनस 20 degree Celsius divided by what is the length of this part? 3 meter. So you can solve k 3 times multiply 300 minus 3 t naught is equal to 2 t naught minus 40 degree. So how much it will become? I think 3 plus 2 is 5. 5 t naught is equal to plus 340. So t naught becomes how much? 340 divided by 5. 5 6 is 30. 4 48 68 degrees Celsius is the answer for point A. Yes or no? So we can easily solve using the law of conservation of heat passing through both the rod. Means this is not both the rod, this is similar. एक ही रॉड है ये, एक रॉड में ही एक पॉइंट पे आपको जंक्शन टेम्परेचर पूछ रहा है. वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. हाँ या ना? हीट फ्लो रेट फ्लो दोनों का सेम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है. 6 नंबर क्वेश्चन या 6 नंबर क्वेश्चन. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन फॉर द फॉलोइंग फिगर. इस टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन आपको फाइंड करना है. अगेन सेम थिंग, दिस इज H1, दिस इज H2 and H1 must be equal to H2.
आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी? मैंने बोला था आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हो। सो हीट इज हाउ मच? सो के इंटू एरिया इज ए इंटू डेल्टा थीटा इज 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लेंथ एल इज इक्वल टू नेक्स्ट का 3k ए टी माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3l। L gone, K gone, K gone, A gone, A gone. So 3 times 300 minus 3t is equal to 3t minus 60. Yes or no? So 3t and that side it will go 60, and if it will come this side then it is 360. So we will get the value as 60 degree. Yes or no? So we can get the value of temperature in the at the junction as 60 degrees Celsius. Now moving ahead. या दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आपको ये सॉल्व करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन। अगर मैं ध्यान दूं टेम्परेचर T1 और T2 निकालना है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर हीट फ्लो मैं देखूं तो यहां से जो हीट फ्लो होगा वो यहां से होगा हीट फ्लो हीट 2, एंड यहां से भी सेम होगा हीट 3। हाँ या ना? एक ही सीरीज में जिस रेट से हीट फ्लो करेगा, क्योंकि हीट कैन नॉट एस्केप टू द सराउंडिंग, सो H1 इज इक्वल टू H2, उससे मुझे एक रिलेशन आ जाएगा। H2 इज इक्वल टू H3, उससे मुझे एक रिलेशन आ जाएगा। देन आई कैन सॉल्व। चलो H1 इज इक्वल टू H2 में आपका क्या हो जाएगा बच्चा? के सेम मेटल, अलग अलग दिया हुआ, लेंथ भी अलग, लेंथ सेम दिया हुआ, के ए। सो के लेट द एरिया बी ए, टेम्परेचर डिफरेंस इज व्हाट? 200 माइनस T1 डिवाइडेड बाई, अगर उसकी बात करें फिर सीरीज का के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। इसको बनाने का बहुत तरीका है, आप इन दोनों से ये इक्वेशन करो, या हीट 1 इज इक्वल टू टोटल हीट फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन, ये भी तो बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे 20 जूल पर सेकंड जा रहा है तो यहाँ से 20 जूल, तो यहाँ से 20 जूल। अगर पूरे रॉड की बात करें तो उसमें भी तो 20 जूल ही जा रहा है, तो फिर आपको के इक्विवेलेंट ऑफ द रॉड निकालना पड़ जाएगा अगर आप पूरे रॉड को लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी काम कर सकते हैं आप। लेंथ कितना हो जाएगा? एल। दो इक्वेशन फॉर्म करना होगा और कुछ नहीं है। H2 मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? सर T1 माइनस T2 इंटू के का वैल्यू 2k इंटू ए डिवाइडेड बाय लेंथ इज एल। यहां से एक इक्वेशन आ रहा है अपना T1 और T2 में, क्या आ रहा है? के कट गया, सो एल कट गया। सो व्हाट इट इज? 200 माइनस T1 इज इक्वल टू 2T1, 2T1 minus 2T2. So if we T1 will go that side, so 3T1 minus 2T2 is equal to 200, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, इससे क्या लिख सकते हैं सर? T1 माइनस T2 टाइम्स ऑफ के कितना है बच्चा? T1 से T2 में लिमिटेड 2k a डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल लेंथ L मस्ट बी इक्वल टू हीट 3। हीट 3 इज T2 माइनस 18 into what is the k? 1.5 times into a divided by what is the length L. So if I do, then k कट जाएगा, so L से L कट जाएगा, so 2T1 minus 2T2 is equal to 1.5 T1 T2 minus 18 5 से 18 15, 18 25 90, 18 180 90 270 27, so something like 27. I hope I am correct. This is 200. Okay, so good. So if it will come this side, so 2T1 minus 3.5 T2 is equal to minus 27, equation number second. If I solve these two equations, I can get the value of T1 and T2. So if I solve 3T1 and 2T2, so I will have to write 3T1 minus 2T2 is equal to 200, I think. I hope I'm correct. 200 T1 got this, yeah, is equal to 200. 200, equation number 1. Second equation is what? 2T1 minus 3.5 T2. 2T1 minus 3.5 T2 is equal to minus 27, I think. Minus 27, yeah. So if I multiply it by 2 and 3, we can get some value. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. This will and this will get cancel. माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. So minus 4T2
and minus 4 and plus 3 5 जा 7 and 10.5. So 10.5 में से अगर मैं -4 कर दूं, it will be what? Tell me. 6.5. So 6.5 T2 is equal to 200 plus 400 plus 81, 481. So something like value is coming 6.5. Let this be, and then we can get the value of T1 as well from the equation as well. So you can check your values, or maybe data might be, means values might come incorrect, but the procedure is same. You can check the procedure must be same. Yes or no? You can check solve these two equations and check for the answer. Can we move ahead? Yeah, this is question number 8. Question number 8. Very nice question. Very important question. Very nice question. चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे. 3 identical rods of length 1 meter, 1 meter, 1 meter. So 1 meter, 1 meter, 1 meter. Why 1 meter we are taking? To find the resistance. Having cross-sectional area 1 each. Same area. 1 centimeter square. So तीनों का length same है. Area same है. Area same है. Aluminum, copper, steel respectively are maintained at temperature 12, 4, 50 at their separate end. Find the temperature of the common junction. अगर मैं इसका टेम्परेचर को T मान लूं, तो वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर आपने किरचॉफ का करंट लॉ पढ़ोगे तो यहाँ से I1 अगर मान लूं, यहाँ से I2 मान लूं, यहाँ से I3 मान लूं, जो टेम्परेचर मैं मान रहा हूं, मान लेता वही टेम्परेचर सबसे ज्यादा है. देन हीट मस्ट बी गोइंग दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड. बट ऐसा नहीं होता है. समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स एट ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0. ये किरचॉफ्स का करंट लॉ है. ये आप जाके क्लास 12 में पढ़ोगे. तो इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा तरीका है, बट आई एम फॉलोइंग व्हाट? किरचॉफ्स करंट लॉ. तो ये क्या बोलता है? एट ए जंक्शन समेशन ऑफ ऑल द करेंट्स, या सीधे बोल सकते हैं एट ए जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू 0. सारा करंट का समेशन 0 होगा. ऐसा नहीं, यहां से 5 एम्पियर आ रहा होगा तो इधर 2 जा रहा होगा, इधर 3 जा रहा होगा. तो अगर इस पॉइंट पे माने तो 5 इधर से आ रहा है और 2 जा रहा है. आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला नेगेटिव. सो ये अभी साइन आपको सारा पॉजिटिव दिख रहा है, बट करंट कोई पॉजिटिव होता है, कोई नेगेटिव होता है. तो आपको क्या करना है? जो टेम्परेचर आपने लिया उसी को हायर मानना है, और ये मानना है कि करंट उसी से निकल रहा है. यही तरीका होता है. जो जंक्शन मानते हैं उसी का टेम्परेचर आपको हायर मान के करंट को इस तीनों डायरेक्शन में निकालना है. करंट का जो डायरेक्शन होगा हम लोग मान लेंगे तीनों वहीं से निकल रहा है, देन करंट मस्ट बी 0. अब करंट क्या होता है? करंट इज इक्वल टू डेल्टा टेम्परेचर बाई आर थर्मल 1 वाले का प्लस डेल्टा टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा. हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे. डेल्टा थीटा बाई आर थर्मल ऑफ 1 प्लस डेल्टा थीटा ऑफ आर थर्मल ऑफ सेकेंड प्लस डेल्टा थीटा ऑफ आर थर्मल 3 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो पहले वाले का अगर बात करें I1, तो टेम्परेचर -12 डिवाइडेड बाई आर थर्मल क्या होता है? 1 बाई के इक्विवेलेंट. 1 बाई के इक्विवेलेंट ऑफ अल्युमिनियम क्या हो जाएगा? 200. 1 बाई 200 इंटू L बाई ए. 1 by K L by A must be equal to टेम्परेचर -50. सेकेंड वाला किसको माने? स्टील को. सो 1 by स्टील कितना है बच्चा? कॉपर, वो स्टील 1 by 50 टाइम्स ऑफ L by A. दोनों का L by A तो सेम है. इज सॉरी, नॉट इक्वल टू, प्लस होगा, यहाँ प्लस है. दिस इज प्लस प्लस टेम्परेचर माइनस थर्ड वाले का क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई हाउ मच? इट इज 400 into L by A must be equal to 0. Since तीनों में L by A, L by A, L by A है, तो ये कट सकता है. Now we can form one equation. What? 200 ऊपर चला जाएगा, that is 200t minus 2400 plus 50 ऊपर चला जाएगा, 50t minus 50 into 50 is 2500 plus सर 100 ऊपर चला जाएगा, 100 नहीं 400 है, is 400. So plus 400t
minus 1600 must be equal to 0, implies 200 plus 250 plus 450, 400, 650 T is equal to 2400 plus 1600 is 4000, 6500. सो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इज 10 डिग्री सेल्सियस। आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। हो सकता है अभी आपको दिक्कतें आ रही होंगी समझने में, बट अगर आप करंट चैप्टर 12 का पढ़ लोगे उसके बाद ये क्वेश्चन आप इसी तरीके से बनाओगे, आप टेंशन मत लो। कोई और तरीका यही है कि इसका टेम्परेचर T मानो, यहां से जो हीट गया होगा यहाँ हीट H1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो एक और तरीका क्या है इसको करने का, सर H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ये कर सकते हैं। बट यहां ध्यान दो, ये 12 डिग्री सेल्सियस है, ये 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट तो फ्लो इधर करना चाहिए। 50 डिग्री सेल्सियस अगर H निकला है तो इधर कुछ चला जाएगा और इधर कुछ चला जाएगा। सो अगर H निकला है H1 और H2, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। बट ये अच्छा ज्यादा तरीका, ये ऐसे आसानी से होता है। अभी आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, बट आने वाले समय में जब आप करंट पढ़ लीजिएगा तब इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ज्यादा मजा आएगा। या so this question is question number 9. Question number 9. Two vessels of different material are identical in size. Different material का यानी K different होगा but identical in size and wall thickness. They are filled with equal quantities of ice at 0 degrees. Ice melts completely in 10 and 25 minutes respectively. Then compare the coefficient of thermal conductivity of the material. अगर मेरा एक मटेरियल है जिसमें आइस भरा हुआ है, दूसरा मटेरियल है उसमें भी आइस भरा हुआ है, दोनों में क्या भरे हुए आइस, तो रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों से निकला होगा। हीट फ्लो कहां से आया होगा, सराउंडिंग से आइस में, इसमें भी आया होगा। तो इसमें आइस है, अब हीट इसमें फ्लो कर रहा होगा, कंडक्ट हुआ होगा हीट H1, इसमें H2। तो रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, तो हीट इज इक्वल टू सम Q by T। Two vessels of different material are identical in size, size same है and wall thickness, उनकी thickness भी same है। They are filled with equal quantities of ice, यानी दोनों को पिघलने के लिए same amount of heat चाहिए होगा, क्योंकि Q same means ice same, since ice same है, since ice is same, so Q required Q1 must be equal to Q2। जो heat required होगा उसको हम Q मान सकते हैं। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, इट इज Q1 बाई टी इज इक्वल टू K1, दोनों का मटेरियल अलग है तो K1 एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा पहले में 10, हाँ या ना, तो टाइम तो 10 लगा है। और दूसरे वाले में Q2 कितना लगेगा सर, K2 एरिया टेम्परेचर माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर तो सराउंडिंग से ही आया है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 25 मिनट्स बाय टाइम। तो दोनों का Q तो सेम होना चाहिए, यानी क्या सेम होना चाहिए, अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो Q कितना हो जाएगा, टाइम से हम मल्टीप्लाई कर दे तो इनटू टाइम T1 इनटू टाइम T2 कर देते हैं, तो यानी यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा Q आ जाएगा। सिंस Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, what can I find, so these two must be same, so K1 A T minus 0 into time T1 is how much, T1 is 10 minutes must be equal to K2 area T minus 0 into 25 minutes। क्या हो जाएगा सर, एरिया और ये कट जाएगा, व्हाट दे आर आस्किंग, देन कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 by K2 is equal to 25 by 10 that is equal to 5:2। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बट आपको समझना पड़ेगा कि अगर दो कंटेनर है दोनों में सेम अमाउंट ऑफ आइस रखा हुआ है, देन सेम अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी सप्लाइड टू फाइंड। अब हो सकता है हीट तो सेम हो बट टाइम अलग अलग लग सकता है, हाँ या ना, क्योंकि दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, तो दोनों में टाइम अलग अलग लगेगा पिघलने में। या थर्ड मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10।
Two plates of equal areas are placed in contact with each other. Their thickness are 2 cm, 5 cm respectively. That please pause the video and try it by yourself. The temperature of the external surface of the first plate is -20 and that on the external surface of the second plate is 20. What will be the temperature of the contact surface if the plates are on the same material and have thermal conductivity in the ratio of 2:5? आपको दो प्लेट बनानी है, एक प्लेट ऐसे बनानी है और दूसरी प्लेट का थोड़ा थिकनेस ज्यादा है। एक प्लेट का थिकनेस 2 और एक प्लेट का थिकनेस 5। इसकी थिकनेस कितनी है बच्चा? 2 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस अपने पास 5 है। एक वाले का एंड कितने पे रखा गया? -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा गया और इसको कितने पे रखा गया? अदर वाले एक्सटर्नल वाले को 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया। हीट इसमें से फ्लो करेगा, हीट। सो व्हाट कैन बी टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन आपसे पूछा है, यानी टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो वी कैन से कि अगर इसमें हीट जा रहा है H1 तो इसमें कितना जा रहा होगा? H2। हीट जो फ्लो है, अगर इसमें हीट H1 फ्लो हो रहा है, इसमें हीट H2 फ्लो हो रहा है, देन हीट H1 मस्ट बी इक्वल टू H2। हाँ या ना? जितना हीट गया होगा क्योंकि और कहीं सराउंडिंग में लूज नहीं हो सकता है, सो हीट 1 मस्ट बी इक्वल टू हीट 2। हीट क्या होता है? अब हीट 1 इसमें फ्लो हो रहा होगा इधर से, सो व्हाट इट विल बी, टेल मी सर। के फर्स्ट वाले सरफेस टू सेकंड वाले सरफेस 2:5 है, यानी 5 के एरिया उनका सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस 20 माइनस टी, लेंथ उनका कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 मस्ट बी इक्वल टू हीट 2 क्या होगा? यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस के कितना है? 2k into area into T minus -20, T minus 20 degree Celsius divided by length is how much? 2 centimeter। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, K से K कट जाएगा। सो 20 minus T is equal to T plus 20। तो T is equal to if they have the same material, K same है, but when they contact, if they are of same material, अगर उनका material same है, अगर thermal conductivity 2:5 रेशियो में होगा, देन तो टेम्परेचर इनका 0 आ जा रहा है, टेम्परेचर 0 आ रहा है सेकेंड केस में। दिस इज सेकेंड केस। फर्स्ट केस है दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो दोनों का के सेम हो जाएगा। तो उस केस में फर्स्ट वाले सिनेरियो में अगर मैं हीट 1 इज टू हीट 2 करूं तो के इंटू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा? पहले 20 माइनस टी, लेंथ इज 5 इज इक्वल टू के इंटू एरिया, टेम्परेचर माइनस प्लस 20 डिग्री सेल्सियस बाई 2 सेंटीमीटर। तो के ए कट गया 2 से 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 5t प्लस 100। व्हाट इट विल कम, टेल मी। 70 इज इक्वल टू -60। So T is equal to -60 by 7. Something like 7 9 is 63. 8 point minus 8.5 something degree Celsius. तो ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर? -8.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दो इट वाज गिवन ऑफ फॉर टू कंडीशंस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मीन्स अप्लाई डिफरेंट लॉजिक फॉर टू कंडीशंस, बिकॉज थर्मल कंडक्टिविटी एक में रेशियो दिया हुआ है, एक में सेम मटेरियल है, तो दोनों का मैंने केस सेम दे दिया। हाँ या ना? ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर मीन्स कंडक्शन। नाउ मूविंग अहेड वी हैव वन टॉपिक दैट इज व्हाट? ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक्स। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, बट आई विल टेल यू, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट इसका एक डिराइवेशन है जो आपको ध्यान से समझना है, एंड बहुत ही लॉजिकल है, कंडक्शन के थ्रू होता है। और इसी के चलते ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक्स मतलब धीरे धीरे लेक्स में, ठंडे रीजन में आप कनाडा जैसे मीन्स कंट्री में जाओगे, ग्रीनलैंड जैसे कंट्री में जाओगे, वहां पे आइस पॉन्ड्स जम जाता है। जहां भी ठंडा पड़ता है, अपने सिक्किम में भी जम जाता है, ऐसा नहीं है, या इंडिया में भी जमता है, आपके मीन्स कश्मीर में भी। तो पानी जब ठंडा मीन्स ऊपर में हायर टेम्परेचर, मीन्स बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है सराउंडिंग का, तो वहां अपना हीट, पानी वाटर जो है अपना हीट सराउंडिंग को देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो हीट फ्रॉम द वाटर स्टार्ट्स एस्केपिंग। ठीक है, उसके चलते क्या होता है? ये आइस बनने लगता है। देन इफ इट स्टार्ट्स टू बिकम आइस, देन
ड्यू टू पुअर कंडक्टिविटी ऑफ आइस एक समय आता है कि हीट फ्लो होना बंद हो जाता है, क्योंकि आइस की थिकनेस जैसे 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 मोटी होगी हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आइस की थर्मल कंडक्टिविटी के बहुत लो होती है, जिसके चलते पूरा पानी जम नहीं पाता और जिसके चलते एक्वेटिक लाइफ जिंदा रह पाती है। बट राइट नाउ इन दिस फिजिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक कि आइस का जो जमने का, आइस का फॉर्मेशन का जो रेट है उसका टाइम क्या है। तो आप टाइम देखोगे धीरे 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 टाइम बढ़ता ही जाता है, जमने का रेट स्लो ही होते जाता है। बट उसको करने का तरीका क्या है कि मान लीजिए किसी टाइम टी पे इन विंटर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर इन द लेक स्टार्ट्स फ्रीजिंग, जमने लगता है। लेट एट टाइम टी थिकनेस ऑफ द आइस कितना मान लेते हैं कि ये एक्स थिकनेस का आइस अभी तक जम चुका है, दिस इज द आइस दैट हैज ऑलरेडी फ्रोजन। तो एक्स थिकनेस का आइस मान लेते हैं फ्रोज कर गया है, और नेक्स्ट थिकनेस जो जमने वाला है वो dx मान लेते हैं। एक्स ऑलरेडी जम चुका है मींस इट हैज फ्रोजन, और dx थिकनेस अब जमने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते देखते क्या है। द सरफेस ऑफ द लेक मींस लेट द थिकनेस ऑफ द आइस दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द लेक इज x एंड एयर टेम्परेचर इज -T डिग्री सेल्सियस। बाहर का टेम्परेचर कितना है, -T डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। The temperature of the water in contact with the lower surface of ice, आइस के लोअर सरफेस से वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। हीट देते 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 अगर पानी गर्म था 10 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीट पास ऑन करते करते वो 0 पे आ चुका है। अब वो जमने वाला है मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होने वाला है। तो पहले भी कंडक्शन हुआ होगा, बट राइट नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली द केस जब वो इट इज स्टार्टिंग टू कन्वर्ट इनटू आइस, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री मान लेते हैं। तो आइस जो कन्वर्ट होने वाला है dx थिकनेस वाली, जो आइस जमने वाली है, देन एरिया ऑफ द ए लेक को मैं a मान लेता हूं। व्हाट इज द एरिया ऑफ लेक, a। हीट इज एस्केपिंग थ्रू द आइस इन dt टाइम, तो हम लोग क्या लिखते हैं सर, तो dq बाई dt लिखते हैं। dq बाई dt क्या होता है, k इज द कंडक्टिविटी ऑफ द आइस। एरिया किस एरिया, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एरिया, एरिया इज a ऑफ द लेक। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर पे 0 डिग्री है, माइनस टी ऑफ द हाई मीन्स आइस से हीट मीन्स वाटर से हीट निकल रहा होगा, और वाटर से हीट ऐसे कंडक्ट हो रहा होगा। हाँ या ना, आपको ये रेड में रेड होप करता हूं दिख रहा होगा। दिस इज द वे ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, सो 0 माइनस टी, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द लेंथ थ्रू विच इट इज पासिंग। तो एक्स लेंथ से हीट कंडक्ट हो रहा होगा, एक्स लेंथ से हीट कंडक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे dq को लिखा के ए जो है इंटू dt मल्टीप्लाई कर दिया। ड्यू टू दिस escape ऑफ हीट, हीट जब निकल रहा है देन इट इज कंडेंस मीन्स वो कन्वर्ट हो रहा होगा आइस में। तो आइस में कन्वर्ट होने के लिए कितना हीट चाहिए, ड्यू टू escape ऑफ दिस हीट इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा थिकनेस ऑफ आइस कितना जमने वाला है, तो dx जमने वाला है। अब मास ऑफ एक्स्ट्रा थिकनेस हम कितना मान ले, तो छोटी सी dm कितना हो जाएगा, तो मास होता है, टेल मी व्हाट इज मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ आइस कितना होगा सर, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कौन सा जमने वाला है dx इनटू डेंसिटी इज रो। तो सर एरिया इनटू रो इनटू dx, कौन सा लेंथ ऑफ आइस जमने वाला है, x वाला, नो x वाला ऑलरेडी जमा हुआ है। नेक्स्ट कौन सा जमने वाला है, dx थिकनेस का। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग लिसन ऑन द बोर्ड, डोंट स्टार्ट राइटिंग, राइट करोगे समझ में नहीं आएगा। लिसन, तो जो हीट जो दिया जा रहा होगा, तो ये जो छोटी सी मास जो हीट रिलीज कर रही होगी वो वही होगी जो dq जो पास हो रही है। जितना हीट ये रिलीज करेगा ड्यूरिंग कन्वर्जन, वही हीट तो कंडक्ट होकर सराउंडिंग में जा रही होगी। तो dq क्या होता है सर, dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, फ्यूजन ऑफ आइस, हाँ या ना। सो ये वाला हीट dq एंड ये वाला हीट दो मस्ट बी सेम। जो dq यहां से रिलीज हो रहा है वही तो पास हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, अगर आप देखोगे व्हाट इज द dq, मास इंटू रो इंटू a इंटू dx इंटू l, l इज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिया गया है, अगर आप देखोगे तो इनको इक्वेट कर दिया गया है दोनों को। तो k a t बाई एक्स इंटू डी टी इज इक्वल टू रो। तो यहां से आपका डिराइवेशन क्या आता है, टाइम, टाइम को एक तरफ रहने देंगे बाकी साइड को ले जाएंगे, तो टाइम इज इक्वल टू नथिंग बट रो एल बाई के इंटू टी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। शुरुआत में व्हाट वाज द लेवल दैट हैज फ्रोजन 0, और बाद में जाके एक्स लेवल तक वो फ्रोज हो गया। या आप ये भी मान सकते हैं x1 टू x2 भी मान सकते हैं। शुरुआत में मान लेते हैं x1 लेवल तक ऑलरेडी फ्रोजन था, x2 तक गया है। सो वी कैन फाइंड आउट द टाइम, टाइम इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू
जो भी ये कांस्टेंट हाफ 1/2 इज कांस्टेंट, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ आइस इज कांस्टेंट, एल इज व्हाट latent heat of fusion of ice is constant, k is constant, temperature T of the surrounding must be constant. अगर हीट से मीन्स आइस से हीट निकल भी रहा है तो क्या जाके टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग चेंज हो जाएगा? नो, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कांस्टेंट होगा। x2 माइनस x1 यानी टेम्परेचर मीन सॉरी टाइम डिपेंड्स x मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखनी चाहिए कि जो टाइम लगता है वो स्क्वायर ऑफ द थिकनेस होता है, स्क्वायर ऑफ द थिकनेस, यानी T1 is to T2 is to 3 टाइम T1 जो लगेगा T2 is to T3 is nothing but 1 square is to 2 square। कैसे पता चलेगा? टाइम टेकन टू डबल एंड ट्रिपल द थिकनेस। पहले थिकनेस कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर एंड 2 से मीन्स ट्रिपल 3 सेंटीमीटर होने में 1 is to square is to 2 square is to 3 square लगेगा, दैट इज 1 is to 4 is to 9। नाउ रेशियो ऑफ द टाइम, अगर हम रेशियो लेंगे कि क्या रेशियो है, रेशियो क्या है? सो 0 से x थिकनेस जाने में और x से 2x थिकनेस जाने में, 2x से 3x थिकनेस जाने में, तो इसी को हम डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा 3T बोलते हैं। तो x1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर ये हो जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ये रेशियो क्या आने वाला? 1:3:5, 1:3:5:7:9 इस रेशियो में आने वाला है। रेशियो ऑफ द टाइम टेकन फ्रॉम 0 to x, x से 2x, 2x से 3x, हर लेवल पे जाने के लिए क्या होता है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर होता है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, तो ये रिलेशन चलता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नीट में आज तक पूछा नहीं गया। सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और अब हम लोग चलते हैं कन्वेक्शन में, एंड नाउ वी नीड टू गो टू convection. This is the part of convection. Convection is what? Trade winds. Trade winds. So basically, we are going to say convection. What is convection? Convection बहुत छोटा टॉपिक है, नीट में ज्यादा पूछा नहीं जाता है। So convection requires a medium to travel. It is a way of transfer of heat in which medium is very necessary, and it is the process in which heat is transferred from one place to another by actual movement of the heated substance. आपने कभी भी पानी गर्म किया होगा कोई भी कंटेनर में, तो जो पानी का मॉलिक्यूल्स फ्लेम के बहुत नजदीक है वो पहले गर्म होता है, वो एक्सपैंड करता है। सिंस इट एक्सपैंड्स, उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो राइज अप होने लगता है। जो भी चीज की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर जाएगी, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आएगी। और क्योंकि पानी ऊपर में ठंडा था, उसकी डेंसिटी ज्यादा थी तो वो नीचे आएगी। तो ये वाला पानी, हॉट एयर मॉलिक्यूल्स गोज अप एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स कम डाउन। इन दिस वे अ कन्वेक्शन करंट इज बीइंग सेट अप, और ठंडा पानी नीचे आ रहा है, हॉट वाटर इज गोइंग, और इस तरीके से पूरा कंटेनर ठंडा हो जाता है। तो इसको नेचुरल कन्वेक्शन करंट सेटअप कहते हैं। The type of convection which results from difference in the densities is called natural convection. Natural convection के चलते गर्म वाला चीज ऊपर, ठंडा वाला चीज नीचे, इस तरीके से कन्वेक्शन करंट सेटअप होके पूरा चीज गर्म हो जाता है। कंटेनर और हीटेड थ्रू अ बॉटम, कोई भी कंटेनर को हीट करते तो यही प्रोसेस होती है। However, if heated fluid is forced to move by a blower, but our external source blower लगा के heated molecules को हम एक जगह से दूसरे जगह हटाएं और फिर ठंडा रीजन को लाए, तो ये क्या बोला जाता है? फोर्स कन्वेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोर्स कन्वेक्शन। एसीज यूज फोर्स कन्वेक्शन ओनली, एयर कंडीशनर फोर्स कन्वेक्शन ही यूज करते हैं। नाउ फिनोमिनन बेस्ड ऑन कन्वेक्शन पे क्या क्या फिनोमिनन होते हैं? लैंड एंड सी ब्रीज, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में कि समुद्र के किनारे में जो भी सिटीज होती हैं उनके डे टाइम में क्या होता है? डे टाइम में सी ब्रीज आती है, मीन्स सी से मीन्स लैंड की तरफ वो एयर आता है। क्यों? थोड़ा सोचो, डे टाइम में सन जब है तो वाटर और लैंड, वाटर की थर्मल हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, यानी वाटर बहुत देर तक हीट ले सकता है तब जाके गर्म होगा। उसके रिस्पेक्ट में एयर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एयर मीन्स लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लैंड एंड वाटर है तो लैंड वाला रीजन जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो उसके नियर में एयर मॉलिक्यूल्स जल्दी गर्म हो जाएगी, तो जल्दी गर्म होने के चलते वो ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे ठंडा कूल एयर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो देयर विल बी डिफरेंस ऑफ द प्रेशर।
प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा। वही उसके अपोजिट में जो सी मीन्स पानी के ऊपर में जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो ठंडा रहेगा, तो वे ठंडा रहेगा तो उधर की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इधर की डेंसिटी लो हो जाएगी। वो एयर प्रेशर फ्लोज फ्रॉम हायर डेंसिटी रीजन टू लोअर डेंसिटी रीजन। तो क्या होता है, हीट फ्रॉम द सन इज अब्सॉर्ब मोर रैपिडली बाय द लैंड देन द सी वाटर विच आई टोल्ड। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज वेरी लो, जिसके चलते जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू द सी वाटर। कॉन्सिक्वेंटली राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर, लैंड जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू द सी। टू सम अप, लैंड इज हॉटर एंड सी इज ड्यूरिंग द डे टाइम, लैंड गर्म होता है और सी हॉट होता है। एज ए रिजल्ट द कोल्ड एयर ओवर द सी ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड। तो ठंडा, या बोल सकते हैं ठंडा वाला कहाँ चला जाता है, लैंड की तरफ चला जाता है। इस तरह इस चलते मीन्स दोपहर के टाइम में हमें ठंडे हवा समुद्र के किनारे फील होती है, हाँ या ना। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। इसी का जस्ट उल्टा चीज क्या होता है, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज रात में होता है, ठंडा भी लैंड जल्दी हो जाता है, और मीन्स एयर पानी विच हैज स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन, वो ठंडा होने में टाइम लगाता है। तो पहले कौन ठंडा हो जाएगा, लैंड। तो फिर हॉट एयर किधर से जाएगा, और पानी बहुत देर तक हीट छोड़ता रहेगा, तो हॉट एयर विल ब्लो फ्रॉम वेयर, मीन्स ठंडा वाला एयर विल ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी रीजन। तो रात के समय में ठंड वाली एयर विल ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी रीजन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैंड ब्रिज। नेक्स्ट मॉनसून। मॉनसून में फिर वही कंसेप्ट यूज होता है, ध्यान दीजिए। इन समर्स द पेनिनसुलर मास ऑफ द सेंट्रल एशिया जल्दी गर्म हो जाता है, बिकम्स मोर स्ट्रांगली हीटेड देन द वाटर ऑन द इंडियन ओशियन की तरफ हीटिंग कम होती है, क्योंकि वो वाटर सरफेस है। दिस इज ड्यू टू दिस फैक्ट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉइल एंड रॉक्स। सो हॉट एयर फ्रॉम द हीटेड लैंड मैसेज कम्स राइजेज अप, और कूल एयर वाटर से किसके तरफ जाता है, राइजेज अप एंड मूव्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन। हॉट एयर राइज अप होता है सेंट्रल एशिया रीजन से, और वो ब्लो करता है किधर की तरफ, मीन्स इंडियन ओशियन की तरफ ब्लो करता है। नाउ एयर फिल्ड विथ मॉइस्चर, जब वो फ्लो करते रहता है तो वो मॉइस्चर कंटेंट साथ में ले लेता है, क्योंकि ओशियन के ऊपर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो अपने साथ मॉइस्चर कंटेंट को बहाते हुए किधर लाता है, इंडियन ओशियन की तरफ लाता है, ऑन द साउथ टुवर्ड्स द हीटेड लैंड मास। किसके तरफ, हीटेड, इंडियन ओशन को पार करते करते हीटेड लैंड मास की तरफ आता है। व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय माउंटेन्स, जब वो ऊपर माउंटेन्स की तरफ चढ़ता है तो ठंडा होता है, तो बरसात होती है। दिस इज ड्यू टू दिस रीजन, आपका कन्वेक्शन के चलते ही मॉनसून का सेटअप होता है। सो दीज आर द प्रोसेसेस जिसमें कन्वेक्शन करंट मीन्स इन्वॉल्व होता है। हालांकि दिस इज ऑल थ्योरेटिकल रीजन, मीन्स इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। कन्वेक्शन इज जस्ट अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम means hotter region to colder region by actual movement of the molecules of the water. So this was the concept of the convection, and convection के process क्या है, trade winds है, monsoon है, और अपना means land bridge and sea bridge है। So this was all for today। आप इसको रिवाइज करो अच्छे से and keep solving the questions of the conduction, series and parallel combination। So till then take care, bye bye, अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ते रहिए।